चुनाव और चुनाव के बाद सत्ता की लालच में बना समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का गठबंधन अब बिखर रहा है। और बिखरने की इस कड़ी में सबसे पहले बिखर रहे हैं वही जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और खुद को उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया करते थे। इनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। इनकी पार्टी की तरफ से अब ऐसे बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, पहले भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन राज्यसभा और उसके बाद फिर विधान परिषद, इन दोनों चुनावों के बाद ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा दिन तक समाजवादी पार्टी गठबंधन में टिकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी लेने पे तुली हुई है। परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में दयाशंकर सिंह, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को निमंत्रण दे दिया है कि भैया हमारी पार्टी में आ जाइए आप। अब दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर का संबंध समझ लीजिए, बीच जब से सरकार बनी है तब से लगातार अगर कोई दो विपक्षी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वो दयाशंकर सिंह है और ओम प्रकाश राजभर हैं। और दोनों हर बार यही कह देते हैं ये तो औपचारिक मुलाकात थी, क्षेत्र की समस्या थी, एक ही क्षेत्र से आते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन आज जब यह सुनने में आ रहा है कि दयाशंकर सिंह ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ऐसा करिए, हमारी पार्टी में आ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसकी वजह क्या है कि ओम प्रकाश राजभर को ऐसा लालच क्यों दिया जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर विधान परिषद के पहले और राज्यसभा के पहले आ जाते तो एक आध सीट सपा की कम होने की पूरी गुंजाइश है। और पहले ही महान दल वालों ने किनारा काट लिया है समाजवादी पार्टी से, तो सपा के उम्मीदवार जो राज्यसभा में जा रहे हैं और विधान परिषद में जा रहे हैं उनके कम होने की संभावना है। और अब राजभर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी सवाल है। तो राजभर जो है, इनकी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जो गौर करने लायक है और ध्यान रखने लायक है। उसमें मामला यह था कि ट्वीट एक किया गया था, राष्ट्रीय लोकदल के नाम लिया नहीं गया था, लेकिन उस ट्वीट में यही दिख रहा था। उन्होंने कहा था एक सहयोगी दल 38 सीट लड़कर 8 सीट लेकर आता है और उसको राज्यसभा भेज दिया जाता है, मतलब जयंत चौधरी को भेज दिया गया था। और ये कहते हैं कि हम 16 सीट लड़कर के 6 सीट जीतते हैं, तब भी हमारी उपेक्षा क्यों? और बात एकदम सही है। रेशियो अगर देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर का ज्यादा बेहतर है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लालच के चक्कर में अखिलेश यादव के द्वारा जयंत चौधरी को समर्थन दिया गया। अन्यथा जयंत चौधरी भी टूट के लिए तैयार थे। आज से 15 दिन पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जयंत चौधरी के मनमुटाव भी अखिलेश यादव के साथ देखने को मिल रहे थे। आजम खान से लगातार मुलाकातें हो रही थी और आजम खान का जो दबाव है वो कम से कम 2 राज्यसभा सीटें समाजवादी पार्टी से ले गया है, एक तो कपिल सिब्बल की सीट और दूसरी जयंत चौधरी की सीट। आजम खान इन 2 सीटों में बहुत बड़े फैक्टर हैं। अगर लोकदल से जा करके जयंत चौधरी आजम खान से मुलाकात नहीं करते और उनके सुर थोड़ा बदले बदले नजर नहीं आते तो अखिलेश यादव बहुत मुमकिन था कि अपनी पत्नी डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने वाले थे। और जबकि गौर करने वाली बात यह भी है कि बहुत दिन तक राज्यसभा में जयंत चौधरी बैठने वाले नहीं है। पूरी उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव किसी न किसी सीट से लड़ेंगे और उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली कर देंगे, तो ये चीज भी है। और कुल मिलाकर के ये एक वजह बन रही है जो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन के दल हैं और उसमें लोकदल को इतना भाव दिया जाना, जो कि बहुत बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रखता है, उसको इतना ज्यादा भाव दिया जाना बाकी दलों को नागवार गुजर रहा है और इसी वजह से तमाम चीजें हो रही हैं। और क्या बयानबाजियां हो रही हैं और दयाशंकर सिंह किस जुगत में लगे हुए हैं, आपको वो भी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो दयाशंकर सिंह बड़े विवादों के बाद मंत्री बनाए गए हैं। पत्नी के साथ इनका चुनाव के पहले विवाद हुआ, टिकट नहीं दिया गया, बहुत तमाम चीजें इसमें देखने को मिली। लेकिन अब दयाशंकर सिंह इस जुगत में जुटे हुए हैं कि अपने दम पर वो भारतीय जनता पार्टी में 4-6 विधायक शामिल करवा करके यह साबित कर सके कि हम भी बहुत कद्दावर नेता हैं और बड़े नेता हैं। और दूसरी तरफ है ओम प्रकाश राजभर, एकदम वो लपलपाए हुए हैं। उनके साथ समस्या यह है कि जो विधान परिषद चुनाव हो रहा है उसमें नजरअंदाज किए गए हैं ओम प्रकाश राजभर। उनकी पार्टी से 1-2 लोग डिजर्व करते थे, कम से कम 1 सीट तो वो डिजर्व करते थे। इसकी वजह यह नहीं है कि उनके पास संख्या बल बहुत ज्यादा है, इसकी वजह यह है कि जब राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी जिसके पास 8 विधायक है 38 सीटों पर लड़ी थी और महज 8 जीत पाई है, तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी 16 में 6 जीते हैं, तो वो भी डिजर्व करते हैं। कुछ 1 सीट उनको भी मिलना चाहिए, राज्यसभा नहीं मिले तो विधान परिषद का मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है और यह बहुत बड़ी वजह है। और अगर देखें दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर का, तो दयाशंकर सिंह लगातार ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर का भी जो सुर है वो कम से कम समाजवादी पार्टी के सुर से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो उम्मीद है कि वो खिसक करके जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यही है, जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, 4 प्रत्याशियों की सूची जारी करी गई, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं, उसमें एक और नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी था और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर नाराज रहे। ओम प्रकाश राजभर अपने
दो अपने परिवार के जो दो लोग हैं, एक तरीके से अगर देखें तो उनके जो बेटे हैं और पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर, उनको विधान परिषद भेजने के लिए लगातार लालायित थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने जो सूची जारी करी उसमें उनका नाम नहीं हुआ। इसी वजह से सुभाषपा जो उनकी पार्टी, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा, उन्होंने भी कल परसों में यही कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निराश करने वाला है। और उन्होंने वही बात कही जो हमने आपको बताई थी कि एक जो सहयोगी दल है वो 38 सीट जीत करके 8 जीतता है और उसको राज्यसभा मिल जाती है। हम 16 सीट जीत कर लड़ करके 6 सीट जीतते हैं, हमारी ऐसी उपेक्षा क्यों हो रही है, यह सवाल था। अब यह सवाल मिश्रा का नहीं था, अकेले उनका नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि इसको रीट्वीट करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने इस बात से अपना समर्थन दिखा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ भैया ऐसा हुआ है और गलत हुआ है हमारे साथ, यानी ओम प्रकाश राजभर भी जो पीयूष मिश्रा का ट्वीट है उसके साथ खड़े हुए हैं। और इसको मतलब एक तरीके से समर्थन करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि पीयूष मिश्रा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी बातों में दम है और वो उनकी भावनाओं से सहमत हैं, जो सच है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने बार बार ओम प्रकाश राजभर कहावत बहुत कहने के लिए जाने जाते हैं, बड़े देसी स्टाइल में बात करते हैं। उन्होंने जब उपेक्षा वगैरह का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि जब हमारी इज्जत ही नहीं है पार्टी में तो बेइज्जत कौन करेगा, जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई उसकी उपेक्षा क्या करेगा। यानी कि वही चीज है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रखा है समाजवादी पार्टी ने कि कहीं खिसक करके भी जाएंगे तो क्या ही मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो विधान परिषद और राज्यसभा तो मिलनी नहीं, बस खाली सत्ता की थोड़ी सी हनक पास में आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि जो गठबंधन होता है, गठबंधन चुनाव से पहले एथिक्स और तमाम बातें की जाती हैं कि ये सरकार खराब थी, ये वो थी, लेकिन जब सत्ता नहीं मिलती है तो वही लोग जो कल तक समाजवादी विचारधारा में एकदम आस्था अपनी उड़ेल रहे थे, वो लोग कैसे पार्टी का गठबंधन तोड़ करके निकल जाते हैं अगर उनको सीट नहीं मिलती है, हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसके अलावा आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने महान दल जो भी बिखरा है, मतलब छूटा है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके नेता हैं केशवदेव मौर्य और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। इन दोनों के सुर एक ही साथ नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी फुल मौके की नजर में है कि कैसे ना कैसे ये दोनों टूट करके सब अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो सरकार मजबूत हो जाएगी और एक आध जो विधान परिषद की सीट है वो भी बढ़ जाएगी और भविष्य में राज्यसभा के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी हम संख्या में इजाफा कर सकते हैं। दयाशंकर सिंह भी इसी चीज को लेकर के कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसमें टूट अगर होती है तो हम एक तरीके से कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कमेंट किया है कि समाजवादी पार्टी ने इन दोनों के साथ दिया गया वादा नहीं निभाया है। दोनों दलों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, इनकी विचारधारा सपा के साथ मेल नहीं खाती है। ओम प्रकाश राजभर दलितों और वंचितों के हक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर होने वाले दलों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनका स्वागत है, गठबंधन है। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा के साथ जिसने भी गठबंधन किया वो मंत्री बना है। उन्होंने कहा अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, संजय निषाद भी मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर भी पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन में थे इसलिए मंत्री बनाए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने का लालच दे रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी गठबंधन छोड़िए, हमारे साथ आ जाइए। और ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हो सकता है, क्योंकि एक जाति पर बड़ा असर रखते हैं ओम प्रकाश राजभर, ये उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा दिया था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो वो जो असर है वो डबल हो जाएगा और केशवदेव मौर्य महान दल से जो है वो भी एक असर रखते हैं और अगर वो भाजपा के साथ आते हैं तो 2024 का जो क्लीन स्वीप करने की तैयारी भाजपा की है उसमें बहुत तगड़े तगड़े पर लग जाएंगे और भाजपा के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और 2 मंत्री पद देना भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। और ओम प्रकाश राजभर इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, केशवदेव मौर्य इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी इसके बाद किस तरीके से अपने गुणागणित को लगाती है वो भी देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रहेंगे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।